दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वो फ्रेंड्स किससे लिया गया है? क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से। यानी फ्रेंड्स, जब कोई छोड़कर जाता है आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में खूब पूछे जाते हैं। तो आज फ्रेंड्स ध्यान से चीज़ों को समझिएगा कि इस टाइप क्वेश्चन पेपर में आएगा तो कैसे करेंगे। क्लियर है? तो फ्रेंड्स एक बार मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, यानी कैसे कैसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग क्वेश्चन देख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स डिस्कशन करते हैं कि इस टाइप क्वेश्चन अगर अब पेपर में आएगा तो आपका कभी गलत नहीं होगा। बस ध्यान से चीज़ों को आपको क्या करना है, समझना है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद क्यू को छोड़ना पड़ा। तो कह रहा पी ने अकेले शेष काम पूरा किया, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन कौन है पी और कौन है क्यू। पी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। क्यू कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। दोनों का फ्रेंड्स एलसीएम लेंगे, यही टोटल वर्क आएगा। 15 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 30। यानी ऐसी संख्या लेना फ्रेंड्स जो दोनों से कट जाए। कोई जरूरी नहीं है कि एलसीएम ही लीजिए। एलसीएम इसलिए लिया जाता है ताकि कैलकुलेशन आसान हो। सकता है किसी के माइंड में 60 आ जाए, आप 60 लेंगे तो भी आंसर आएगा। क्लियर है? तो रटना नहीं है, चीजों को ध्यान से समझना है। 15 दूनी 30 और 10 तिहाई 30 आ गया। अब यहाँ ध्यान समझिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद क्यों छोड़ दिया। 2 दिन के बाद क्यों छोड़ा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक 30 काम है। तो पी और क्यू ने 2 दिन तक 7 काम किया होगा। तो ये पी एक दिन में 2 काम करता है, क्यू एक दिन में 3 काम करता है। यही इनकी इफिशियंसी है। तो इसका मतलब 2 दिन में ये लोग एक दिन में 5 काम करें, 2 दिन में काम कितना करेंगे? तो फ्रेंड 10 काम करेंगे। तो 10 काम हो गया टोटल। यहाँ से यहाँ तक 30 काम था, तो बचा काम कितना? 30 में से 10 घटा देंगे, 20 काम बच गया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पी और क्यू दोनों मिलकर काम को कर रहे थे, लेकिन कह रहा क्यू छोड़ दिया। तो इसका मतलब आखिरी में काम करेगा कौन? पी करेगा। पी कितने दिन में करेगा? तो फ्रेंड पी की इफिशियंसी कितनी है? 2 है। तो एक दिन में 2 काम करता है, तो 20 काम कितने दिन में करेगा? 2 दहम में 20, यानी 10 दिन ये आ गया और 2 दिन ये। अगर आपसे पूछा होता फ्रेंड्स शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो आंसर 10 दिन हो जाता। यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में, यानी टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा? 12 दिन, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स ये बातें आपको ध्यान देनी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 6, 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन सी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। तो कह रहा शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स देखिए क्या कह रहा है कि ए है, बी है और कौन है? सी है। ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है और सी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर सकते हैं। देखिए 6, 10, 15 का फ्रेंड्स एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 30। और ये जो 30 आएगा फ्रेंड्स, यही इसका क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स 6 पंचे 30, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30। अब देखिए तीनों फ्रेंड्स कह रहा है कि एक साथ काम शुरू करते हैं। यहाँ से यहाँ तक देखिए फ्रेंड्स 30 टोटल काम है। तीनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन सी 2 दिन के बाद चला जाता है। तो इसका मतलब सी आखिरी में काम नहीं किया है। आखिरी में काम कौन किया है फ्रेंड्स? ए और बी। अब यहाँ देखिए तीनों मिलकर काम करेंगे, तो फ्रेंड्स देखिए तीनों की इफिशियंसी कितनी? ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम, सी एक दिन में 2 काम। 5, 3, 8, 2, 10। यानी जो है 2 दिन में इन्होंने काम कितना किया? तो 10 दूनी 20 काम कर लिए। टोटल 30 काम था, तो यहाँ पे काम बचा कितना? 10 काम बचा है। इस 10 काम को ए और बी करेंगे, तो ए बी कितने दिन में करेंगे? तो देखिए 5, 3, 8। 8 के हिसाब से काम करेंगे, तो 10/8। तो यानी कितने दिन हो जाएंगे? देखिए 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, यही हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा, इस बार ये पूछा है, ये भी आपको ध्यान देना है। कंप्लीट काम पूछा होता तो 2 सही 5/4, क्योंकि 2 दिन ये भी ले लेते, लेकिन शेष काम पूछा है तो 5/4 का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 4 का 4, यानी 1 सही 1/4 दिन में शेष काम कंप्लीट होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका मैं बेहतरीन तरीका आपको
आपको सिखाने वाला हूँ कि फ्रेंड्स इस टाइप क्वेश्चन पेपर में आएगा तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, कपिल, मोहन और राजू एक कार्य को अलग अलग 18, 36 और 54 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन मोहन ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया और राजू ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो वह समय लगभग ज्ञात करें जिसमें कार्य पूरा हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन है? कपिल हैं, मोहन है और कौन है? राजू हैं। कपिल देखिए कितने दिन में काम को करता है? 18 दिन में। मोहन कितने दिन में करते हैं? 36 दिन में। राजू कितने दिन में करते हैं? 54 दिन में। अब इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा फ्रेंड्स? 108, या ऐसी संख्या ले लीजिए जो तीनों से कटे। जैसे मैंने सोच के लिख दिया फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको भी लिखना है। तो 108 ही क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। तो 18 छक्का 108, 36 तीनियाँ 108 और 54 दूना 108। यानी कपिल एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, मोहन एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, राजू एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं। लेकिन कह रहा है कि फ्रेंड्स उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन मोहन काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो अब ध्यान समझिए फ्रेंड्स, इसका मैं बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे आप किया करिए पेपर में। और लेकिन काम पूछा है लगभग वह ज्ञात करिए जिसमें कार्य पूरा हुआ। तो अगर फ्रेंड्स में मोहन से ज़बरदस्ती 8 दिन आप काम करवा लीजिए, तो मोहन 8 दिन में 3 के इफिशियंसी से कितना काम करेंगे? तो 8 तिरिक 24 काम मोहन और करेंगे। जो मोहन जा रहे हैं फ्रेंड्स, इनसे जो जाए उससे ज़बरदस्ती काम करवाइए। उसके बाद कह रहा है राजू ने 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो राजू की इफिशियंसी 2 है, तो इसका मतलब कि ये 6 दूनी 12 काम ही और करेंगे। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 8 4 12, 12 2 14, 14 की 4 1 आ गया, 2 1 3 1 4, यानी टोटल काम कितना हो गया? 144। ये 144 काम फ्रेंड्स ये तीनों मिलके करेंगे। तो कितना है इनकी इफिशियंसी? 6 3 9 2 11। तो कितना आ जाएगा फ्रेंड? देखिए 11 एकन्नम 11, और लगभग में मुझे बताना है तो यहाँ 3 आ गया 34, 11 तिहाई 33, 13 दशमलव समथिंग आएगा। आपसे लगभग में पूछा है तो फ्रेंड्स यानी बी ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ये भी फ्रेंड्स आपके एसएससी सीजीएल जो है 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि समझ गए होंगे कि अगर अब इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश एक कार्य को 74 दिनों में कर सकता है, विशाल यह कार्य 37 दिनों में कर सकता है। आकाश अकेले काम शुरू करता है। कह रहा कितने दिनों के बाद विशाल को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 40 दिनों में समाप्त हो जाए। तो अब बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स कौन है? आकाश है और विशाल है। आकाश कितने दिन में करते हैं? 74 दिन में। और विशाल कितने दिन में करते हैं? 37 दिन में। दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम। तो कितना आ जाएगा? 74। यही हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। तो देखिए 74 एकन्नम 74, 37 दूना 74। आकाश एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, विशाल एक दिन में आकाश एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, विशाल एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। अब देखिए उन्होंने काम शुरू किया, जैसे फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक टोटल काम कितना है? 74। कितने दिनों के बाद विशाल को उसके साथ जुड़ना चाहिए, यानी विशाल को कब जुड़ना चाहिए? आकाश ने काम शुरू किया था कि काम 40 दिन में समाप्त हो जाए, यानी ये टोटल काम जो है 40 दिन में समाप्त करना है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स अगर मैं आपसे बात करूं तो कहीं ना कहीं जो आकाश है वो पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक 40 दिन तक काम किए होंगे। तो आकाश की इफिशियंसी कितनी है फ्रेंड्स? 1 है। तो 40 दिन में 1 के हिसाब से ये काम कितना करेंगे? तो आप लोग कहेंगे सर 40 काम कर देंगे। तो 74 में से 40 घटा देंगे तो काम बचा कितना? 34। ये जो लास्ट में फ्रेंड्स काम बचा है ये 34 काम को करेंगे कौन? तो विशाल करेंगे। तो इसका मतलब क्योंकि ये आकाश 40 दिन हमने काम करा लिया, तो 34/2 यानी ये कितने दिन? आखिरी के 17 दिन काम करेंगे। कौन? 17 दिन। लेकिन पूछा है फ्रेंड्स उसको कब जुड़ना चाहिए, तो इसका मतलब 40 में से 17 घटा देंगे तो कब जुड़ना चाहिए? 40 में से 17 फ्रेंड्स घटाएंगे कितना आ जाएगा? 23 दिन। 10 में से 7 गया 3, यानी 23 दिन बाद उनको जुड़ना चाहिए। कितने दिन बाद? 23 दिन बाद जुड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। देखिए कोई बच्चा गलती नहीं करेगा, इस बात का ध्यान देना। अगर 17 ऑप्शन में देता, बहुत सारे बच्चे 17 भी मार सकते थे, लेकिन ये आप सौभाग्य मनाइए कि एग्जामिनर ने 17 नहीं दिया था। तो इसका मतलब ये पूछा था कि कितने दिन के बाद जुड़ेंगे, तो 23 दिन के बाद उन्हें जुड़ेंगे, क्योंकि आखिरी में 17 दिन उन्होंने काम किया है। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। इस टाइप क्वेश्चन आएगा पेपर में तो कैसे
करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक कार्य को 8 दिनों में और बी 24 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। तो संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए फ्रेंड्स, ए है और कौन है, बी। ए किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में, 24 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 8 तिरिक 24, 24 से करनम 24। अब देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि काम पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। तो मैं ए से 4 दिन जबरदस्ती काम करा लूंगा, तो 4 तिहाई 12 काम और करेंगे, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 3 है। तो 4 दिन में 4 तिहाई 12 काम करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 36। तो कह रहा है इनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ए और बी द्वारा, तो 3 1 4। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम। दोनों एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो 36 काम को कितने दिन में करेंगे, 4 9 36, 9 दिन में काम कर लेंगे। यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, आपको पूरी ईमानदारी से जो है कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता चुका हूं कि आप लोग कैसे लगाएंगे। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, बातें समझ में आ गई हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो फ्रेंड्स आप लोग तब भी कमेंट करिए। मैं आपको यूनिक क्लासेस, मेरा टेलीग्राम चैनल है 7373, इस पर मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। क्लियर है? और फ्रेंड्स, आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, वो बेहतरीन तरीके से हम बताएंगे। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।